हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम ने की पूछताछ। टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल। एनसीबी ने दीपिका से आज ड्रग्स को लेकर कई तीखे सवाल पूछे। ड्रग्स चैट वाले नंबर और करिश्मा से जुड़े कई सवाल भी पूछे गए। दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रसाद से भी एनसीबी ने की पूछताछ। सुशांत केस की मिस्ट्री अब ड्रग्स कनेक्शन के फेर में फंस चुकी है। करिश्मा और दीपिका से अलग अलग पूछताछ के बाद एनसीबी ने दोनों को आमने सामने बैठाया। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने की पूछताछ। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात कबूली। करिश्मा और दीपिका के बीच हुई थी ड्रग्स को लेकर बातचीत। कोको क्लब की पार्टी के लिए मंगाया था ड्रग्स। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी की पूछताछ में खुलासा किया कि सुशांत वैनिटी वैन और फिल्म के सेट पर लेते थे ड्रग्स। खुद के ड्रग्स के सवालों पर किया इंकार। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग पेडलर ने दी थी सारा की जानकारी। रिया के बयान में भी सारा का जिक्र है। सारा अली खान ने भी एनसीबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। कहा, फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत लेते थे ड्रग्स। 2018 में सुशांत के साथ सारा ने केदारनाथ फिल्म की थी। खुद के ड्रग्स लेने के सवाल पर किया इंकार। फिल्म डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। कल से एनसीबी की हिरासत में थे क्षितिज के घर से ड्रग्स भी बरामद हुई है। एनसीबी की पूछताछ में क्षितिज प्रसाद ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की। एनसीबी ने करीब 10 घंटे की थी पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने 4 जगहों पर छापेमारी की। क्षितिज प्रसाद से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के अंधेरी इलाके में की गई छापेमारी। धर्मा प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर हैं क्षितिज प्रसाद। ड्रग्स केस में रकुल प्रीत का बड़ा खुलासा। एनसीबी से पूछताछ में 2018 में ड्रग्स की चैट वाली बात कबूल की। कहा, चैट में रिया ने ड्रग्स मंगवाया। करण जौहर ने बयान जारी कर कहा, मेरे घर हुई पार्टी में ड्रग्स की बात गलत। मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता। बेंगलुरु ड्रग्स केस में एक टीवी एंकर को केंद्रीय क्राइम ब्यूरो ने पूछताछ के लिए बुलाया। हाल ही में कोरियोग्राफर किशोर अमन शेट्टी भी हुए थे गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का झूठ। कहा, भारत में बीजेपी और आरएसएस अखंड भारत अभियान के तहत अल्पसंख्यकों को करा रहे हैं धर्म परिवर्तन। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान के आरोप झूठे। खुद अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रहा, फैला रहा है भारत में आतंकवाद। यूएनजी में पाकिस्तान के भाषण के दौरान भारत का वॉकआउट। भारत के खिलाफ बयान और कश्मीर मुद्दा उठाने के मुद्दे पर भारतीय प्रतिनिधि ने बहिष्कार किया। यूएन के मत से आज पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे मोदी। शाम 6:30 बजे होगा भाषण। एबीपी न्यूज और सी वोटर का बिहार चुनाव पर सबसे पहला ओपिनियन पोल में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 64 से 84 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत का बयान। बोले, पूरी तरह से ठीक नहीं है ओपिनियन पोल। आरजेडी को 25 से 30 सीट ही मिलेंगी। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। बोले, ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं। आरजेडी गठबंधन की बनेगी सरकार। एनडीए से खफा चल रही एलजेपी के नेता चिराग पासवान पर आरजेडी डाल रही है डोरे। मनोज झा बोले, चिराग पासवान के उठाए मुद्दों का समर्थन करते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। गुप्तेश्वर पांडे की बिहार के बक्सर से विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। मीडिया से कहा, सही समय पर करूंगा सीट का खुलासा। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जेएपी के कार्यकर्ता। जमकर मारपीट हुई। लालू यादव के बेटे तेजस्वी बोले, अगर अपराध के आंकड़े देखें तो जो जंगल राज चला रहे हैं उनकी सरकार तो राक्षस राज साबित हो रही है। दरभंगा में बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को लोगों ने दिखाए काले झंडे। जाले विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे विधायक। वीडियो हुआ वायरल।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ मिलकर लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। रघुवंश प्रसाद सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, रघुवंश बाबू की बेबाक छवि को याद कर हुए भावुक। बिहार के दरभंगा में बहादुरपुर विधानसभा के शास्त्री नगर मोहल्ले में लोगों ने कही वोट बहिष्कार की बात, इलाके में सड़क और पुल नहीं होने से नाराज हैं लोग। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बिहार चुनाव को लेकर कसा तंज, बोले अगर बिहार में चुनावी मुद्दों की कमी तो मुंबई से करवा सकते हैं मुद्दे पार्सल। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निधि से किसानों को अतिरिक्त 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। उपचुनाव से पहले बीजेपी चुनावी सौगात से वोटरों को अपने पाले में करना चाहती है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को उनकी जीत की बधाई दी। महिंद्रा राजपक्षे ने कोरोना के दौरान भारत से मिली मदद के लिए पीएम का आभार जताया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत ने श्रीलंका को दी $15 बिलियन की मदद। पैसों से श्रीलंका में दी जाएगी स्कॉलरशिप। पुरातात्विक स्थलों का भी पुनर्निर्माण होगा। जौनपुर के मल्हानी विधानसभा में उपचुनाव से पहले सीएम योगी का दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। एसपी के दिग्गज नेता और विधायक पारसनाथ यादव के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, बोले 24 घंटे बिजली के साथ साथ मिलेगा 24 घंटे पानी। अगले 5 साल में टारगेट को पूरा किया जाएगा। इसके लिए जल बोर्ड को हाईटेक किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर चर्चा के लिए समय मांगा था, समय नहीं मिलने पर लिखी चिट्ठी। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 59 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 85,362 नए केस, 1,089 लोगों की मौत। रिकवरी रेट बढ़कर 82% हुई। कोरोना से पीड़ित दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मैक्स अस्पताल साकेत में प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कोरोना के साथ साथ डेंगू से भी पीड़ित हैं। यूपी में कोरोना से पत्रकार की जान गई तो योगी सरकार परिवार को 10 लाख की मदद देगी। हर साल पत्रकारों को 5 लाख हेल्थ कवर दिया जाएगा। यूपी के प्रयागराज में कोरोना से निपटने के लिए बनाई स्पेशल टास्क फोर्स। 50 से ज्यादा टीमों का गठन। लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ जुर्माना भी वसूल करेगी फोर्स। कोरोना संकट के बीच झारखंड के दुमका में अनोखी पहल। डुमरथर गांव में हर घर के बाहर बनाए गए ब्लैक बोर्ड। शिक्षक गांव में बच्चों को घूम घूम कर पढ़ा रहे हैं। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। 21 अक्टूबर को मऊ कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ बी वारंट जारी किया है। मुख्तार को पंजाब के रोपड़ से मऊ लाया जाएगा। 10 लाख के करीब पहुंच रहे दुनिया में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर WHO ने जताई चिंता। कहा जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैक्सीन आने तक 20 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रधानमंत्री रोजगार योजना से कई बेरोजगारों को मिली मदद। सस्ते दर पर लोन और सब्सिडी मिलने से लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया। लाभार्थियों ने पीएम मोदी का आभार जताया। पंजाब हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। दोनों राज्यों में आज से ही शुरू। कृषि मंत्रालय के आदेश के बाद FCI खरीदेगी धान। पहले 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी खरीद। सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स अमरपाल लखनऊ से गिरफ्तार। मूल रूप से इटावा का रहने वाला है अमरपाल। ट्रक ड्राइवर है आरोपी। मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर मारने की धमकी दी थी। पूर्व बाहुबली सांसद और माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी। सरकारी कार्रवाई में हुए खर्च की वसूली करेगी सरकार। करीब 50 लाख से ज्यादा की रकम वसूली जाएगी। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। 21 अक्टूबर को मऊ कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ बी वारंट जारी किया है। मुख्तार को पंजाब के रोपड़ से मऊ लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर में महिला को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। बेटी से छेड़छाड़ को लेकर था पुराना विवाद। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में नरेला इलाके में जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर स्वाहा हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बीती रात मुंबई के घाटकोपर के खंडोबा इलाके में 15 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। जानबूझकर आग लगाने का आरोप। फायर इंजन की गाड़ी ने आग बुझाई।
यूपी के गाजियाबाद में पार्किंग में खड़े ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद पर आग पर काबू पाया गया। इस पार्किंग में परिवहन विभाग की ओर से 30 ट्रक खड़े किए जाते हैं। दिल्ली में टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के पास से 35 लाख रुपए नकद बरामद। सही कारण नहीं बताने पर पुलिस ने आयकर विभाग को सौंपा। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की। खुदकुशी के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में 7 इंडोनेशियाई जमाती जेल से रिहा हुए। कोरोना संक्रमण फैलाने और वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में 21 अप्रैल को भेजे गए थे जेल। यूपी में गाजियाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। एक पुरुष और एक महिला आरोपी गिरफ्तार। 5 आरोपी अभी फरार हैं। रसूखदार लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे आरोपी। यूपी के मथुरा में जुआ खेल रहे अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई। पुलिसकर्मियों को बाइक छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यूपी के महोबा के चर्चित कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में प्रयागराज के एडीजी का दावा। एसआईटी की पहली रिपोर्ट के मुताबिक मृतक व्यापारी की लाइसेंसी पिस्टल से ही चली गोली से हुई थी मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में एक हत्या मामले में गवाह पर चाकुओं से सरेआम जानलेवा हमला। घायल अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। बाकी की तलाश जारी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में लगातार बारिश के बाद कई गांवों में भरा पानी। बाढ़ का पानी गांव में घुसने से फसलें बर्बाद। लोग लगातार बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। एमपी में नागार्जुन सागर डैम के 10 गेट खोले गए। नालगोंडा जिले में हर गेट से करीब 5 फीट पानी छोड़ा गया। करीब 1,27,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। हैदराबाद में भी लगातार बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ी। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। जल जमाव से यातायात प्रभावित। पंजाब के अमृतसर में देवीदासपुरा में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। कल से अमृतसर में किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। किसान सरकार से बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में हज यात्रा की तैयारियों को लेकर मीटिंग बुलाई। 2021 की हज यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 7 जिलों के किसानों ने की बैठक। गंडार संरक्षण परियोजना के लिए मुख्यमंत्री पलानीस्वामी का आभार जताया। झारखंड के रांची में सब्जी की दुकानों में कीमतों में लगी आग। प्याज 60 और आलू 40 रुपए किलो तक पहुंचा।